गुड इवनिंग। संतोष कुमार जी के क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करते हैं। रिवर्स चार्ज पेड ऑन द फ्रेट इन द जीएसटीआर 9C रिगार्डिंग आईटीसी पार्ट। इन्होंने जीएसटीआर 9C में रिवर्स चार्ज के आईटीसी की रिपोर्टिंग का पॉइंट पूछा है। अब मैं इसको थोड़ा सा इलोबरेट कर लेता हूं। हम क्या डिस्कस करेंगे, जीएसटीआर 9 में इसकी रिपोर्टिंग को डिस्कस करेंगे एंड देन जीएसटीआर 9C में इसकी रिपोर्टिंग को डिस्कस करेंगे। पहले टेबल 6, यहां पे ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट टेबल 4A विच इंक्लूड रिवर्स चार्ज आईटीसी ऑल्सो, वो यहाँ पे रिपोर्ट होगा। आपको मालूम है टेबल 4A के 5 पार्ट हैं। फर्स्ट इंपोर्ट ऑफ द गुड्स, सेकंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, थर्ड इज डोमेस्टिक, मैं कह सकता हूं रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 अबव। तो यहाँ पे जो ये फ्रेट का आईटीसी रजिस्टर्ड पर्सन ने जो एसएससी है उन्होंने जो लिया था उसको यहाँ पे रिपोर्ट किया होगा। देयरफॉर इट विल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन द टेबल 6A। अब यहाँ पे आपका जो भी रेस्पेक्टिव टैक्स है उसमें वो अमाउंट आ रहा होगा। आपको क्या करना है, 6B to 6H उस पार्ट को बाइफरकेट करना है। Because it is reverse charge, I have to choose either C or D. What is the difference? C unregistered person से अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन किया है जिसके ऊपर मुझे RCM पे करना है, meaning thereby if the supplier is unregistered, I have to report in 6C, and if the supplier is registered, I have to report in the 6D. ये तो बात हुई टेबल की रिक्वायरमेंट की। क्या रिलैक्सेशन है फॉर द फर्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19 में? अगर आप ये बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हैं 6C और 6D में, आप कंसोलिडेटेड बेसिस में 6D में एंटायर अमाउंट डाल सकते हैं। सेकंड रिलैक्सेशन, अगर आप इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस में आप बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हैं, यू कैन पुट द एंटायर अमाउंट इन द इनपुट फील्ड आल्सो। Instead of reporting bifurcating, you can report entire amount in the input only. So that is the 2 relaxation which we have discussed. Now, as a result, यहाँ पे आपका जो 6J का डिफरेंस है वो नील आएगा। अब मैं आता हूँ टेबल 8 में। क्या टेबल 8 में रिपोर्टिंग होगी? We all know that table 8 is other than reverse charge. It means it is talking about only forward charge. जो सप्लायर जिसका GSTR 1 भरता है वो 2A में ऑटो पॉपुलेट होता है, वो 8A में अमाउंट आएगा और इस 8A को हमें कंपेयर करना है 6B एंड 6H के साथ में। और वो आईटीसी जो थी 18-19 की बट एक्सटेंडेड टाइम पीरियड मिली है, यहां पे भी ध्यान रखना एक्सक्लूड किया हुआ है अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। सो आई होप इट्स क्लियर कि यहां पे मेरा आरसीएम का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं आएगा। अब मैं आता हूं टेबल जीएसटीआर 9C की टेबल 12 में, जो संतोष जी का मेन क्वेश्चन था। अब यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, पहले मैं 12E की बात कर लेता हूँ। 12E में क्या अमाउंट आएगा? ये आएगा 6 - 7 दैट इज 7J से अमाउंट आएगा विच इंक्लूड द आरसीएम आईटीसी ऑल्सो। अब यहाँ पे एक बार इसकी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। आईटीसी अवेल्ड एज पर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो मीनिंग देयर बाई वो आईटीसी आपकी चाहे फॉरवर्ड चार्ज की हो या आपकी रिवर्स चार्ज की हो, दोनों आईटीसी को कंसोलिडेटेड बेसिस में यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। मीनिंग देयर बाई अगर कोई आईटीसी आपने आरसी में भी ली है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो वो आईटीसी आप क्लेम की होगी आपने, सो दैट हैज आल्सो टू बी इंक्लूडेड। एज ए रिजल्ट this would have the zero difference, this would have no difference. I hope the point is clear. अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इस पॉइंट के रिगार्ड में। एंड फर्दर अगर आप इसी प्रकार कोई 9 और 9C के रिगार्ड में केस स्टडी बनाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज प्रोवाइड योर डिटेल पॉइंट, डिटेल केस, सो दैट वी कैन एनालाइज एंड मेक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।